सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के दुमका शहर से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां शाहरुख नाम के एक लड़के ने 17 वर्षीय अंकिता को जिंदा जला दिया है। इस खबर के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में सनसनी का माहौल है। खबर ये आ रही है कि लगभग 2 साल से शाहरुख अंकिता को परेशान कर रहा था। दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे और वहाँ क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों की आबादी एक एरिया में थी और वहीं ये लोग रहते थे। विगत 2 साल से अंकिता को शाहरुख परेशान कर रहा था। जबरदस्ती कह सकते हैं, जबरन एक तरफा मोहब्बत या दोस्ती, और इसकी वजह से आज कल उस लड़की की मौत हो गई है। 5 दिनों तक वो हॉस्पिटलाइज रही है। 22 अगस्त को शाहरुख हुसैन ने अंकिता को धमकी दी कि मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा और तमाम चीजें कह सकते हैं उसे कहा। लेकिन उसके बाद अंकिता को ऐसा लगा कि शायद ये इसी तरह धमका रहा होगा, क्योंकि पूर्व में भी वो उसके घर वालों को लेकर के धमकी दे चुका था कि मैं उसे मार दूंगा अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी, और तमाम तरीके से वो उसे परेशान कर रहा था। लेकिन 23 तारीख के सुबह में जब अंकिता की नींद खुली तब उसने देखा कि उसके खिड़की पर आग लगा हुआ है। वो खिड़की की तरफ दौड़ के जाती तब उसे पता चला कि उसके शरीर में भी आग लग चुका है और उसके कपड़े भी जल रहे हैं। तभी उसने देखा कि शाहरुख वहां से पेट्रोल लेते हुए भाग रहा था। उसे इस बात की समझ आती तब तक उसके जिस्म का लगभग हिस्सा जल चुका था। उसके बाद उसे झारखंड के ही रिम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद वो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 5 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि जिस दिन ये मामला हुआ उसी के अगले दिन झारखंड के जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने जाकर के अंकिता से बातचीत की। तब अंकिता ने तमाम कहानी बताई कि किस तरह से पिछले 2 सालों से शाहरुख उसे परेशान कर रहा था। आज देश भर में कहीं ना कहीं अंकिता और शाहरुख चर्चे में है। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि हमारा देश आज भी किसी एक अपराधी को एक धर्म का एंगल दे रहा है। आपको बताएं कि कुछ दिनों पहले ही बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट को छोड़ दिया गया है। उसको लेकर के इतना चर्चा नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा इस पर हुआ है। हालांकि चर्चा पे किसी को दिक्कत नहीं है, चर्चा होनी चाहिए। जो अपराधी हैं उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस बात का जश्न भी नहीं मनाना चाहिए कि किसी का अपराधी छूट गया है। जिस तरह के मामलात सामने आए हैं वो काफी अफसोसनाक है। आपको बता दें कि शाहरुख की गिरफ्तारी अगले ही दिन कर ली गई, लेकिन जब शाहरुख को गिरफ्तार किया गया उस वक्त की जो वीडियो सामने आई है वो काफी निराशजनक करने वाली है। तस्वीर ऐसी है कि जिसे देखने के बाद आपका भी गुस्सा शायद सबसे ज्यादा लेवल का हो। जब शाहरुख को गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है उस वक्त भी शाहरुख मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। उसे जरा भी अफसोस नहीं है कि उसने क्या किया है। उनके पिता जो अंकिता के पिता हैं, संजीव नाम है उनका ये कहना है कि जिस तरह से उनकी बेटी के साथ मामलात पेश आए हैं, उनकी ये मांग है कि उनके बेटी के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई है, जिस तरह से उसे मारा गया है, उसी तरह उसे भी सजा दी जाए। आपको बताएं कि कोचिंग ट्यूशन पढ़ने के लिए जब अंकिता जाती थी वहां से वापसी के वक्त में भी उसे शाहरुख अक्सर परेशान करता था। अभी वो पुलिस कस्टडी में है शाहरुख, और वहां उसे पकड़ा गया है। साथ साथ उसके एक और साथी को पकड़ा गया है जिसने पेट्रोल खरीदा था। आपको बता दें कि 1 साल पहले ही अंकिता की जो माता है उनका डेथ हो गया था। 3 भाई बहनों में वो दूसरी बहन थी, उनकी एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और वो 12th क्लास में पढ़ रही है और सबसे बेहतरीन स्टूडेंट वो अपने घर की है। आगे जाकर के वो IAS IPS बनना चाहती, तो उसका एक ख्वाब था कि वो आगे जाकर के IPS बने, लेकिन उस ख्वाब को शाहरुख नाम के एक शख्स ने बर्बाद कर दिया और उसे जिंदा जला दिया। इस खबर के बाद कहीं ना कहीं एक दफा फिर शासन और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह लोग ऐसे कारनामे करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या उन्हें इस बात का डर नहीं लगता कि आगे जाकर के प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी? हालांकि जैसी तस्वीरें शाहरुख की आई है वो इस बात को कहीं ना कहीं साबित भी कर रही है कि उसे इस बात का खौफ नहीं है कि आगे जा करके उसे काफी दर्दनाक सजा मिलने वाली है। जिला प्रशासन जो वहाँ की है उससे यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर जल्द से जल्द लटकाया जाए ताकि इस तरह के कारनामे फिर कभी ना हो सके।
आपको बताता चलूं कि जिस तरह का मामला ये सामने आया है, ऐसे ही कई सारे मामला हमारे देश में सामने आते रहते हैं। तमाम जो देश के शुभचिंतक हैं उनसे हम यही चाहेंगे कि मामला चाहे शाहरुख का हो या किसी संजय का हो या किसी सुमित का हो, कोई अंकिता हो या कोई आसिफा हो, आपका रोल हमेशा एक तरफा ही होना चाहिए, और वो ये कि जो लोग भी दोषी हैं आप उनके खिलाफ खड़े हों। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।